अब हमारा चैप्टर होगा रीजनिंग के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCD का याद होना बहुत जरूरी है। और ABCD का कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आता है ये याद अगर हम कर ले तो हम सवाल को बहुत जल्दी बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम पूरी ABCD को लिखेंगे, उसके अक्षर के नंबर लिखेंगे, उसके बाद करेंगे। उसमें समय खराब करने से अच्छा है कि हम इनके नंबर को ज्ञात करें, और इनके नंबर को हम बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर यहीं पर याद कर लेंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, आपको सारे नंबर यहीं याद हो जाएंगे। और जो आप ये नंबर याद करोगे ये आपको रीजनिंग में और भी चैप्टर जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग और 1-2 चैप्टर और भी है जिसके अंदर आपको काम आएगी। इसलिए जब हमें ये याद करना ही है तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे अंग्रेजी अल्फाबेट से, जिसके अंदर मैं अल्फाबेट लिख रहा हूं ABCDEFGHI और J। इसके बाद हम लिखेंगे KLMNOPQRS TUVWXY तथा Z। अब ABCD में अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? तो अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। अब इनके हम नंबर डाल देते हैं। 1 नंबर, चलो इनके नंबर हम साथ साथ में ही डालेंगे, याद करते जाएंगे और नंबर डालते जाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि शुरू के 4 से 5 अक्षर लगभग सभी को याद होते हैं। शुरू के 4 से 5 अक्षर लगभग सभी को याद होते हैं कि ABCDE 1 2 3 4 5। अगर आपको कोई पूछे D कितने पे आता है तो 4 पे आता है, C कितने पे आता है 3 पे आता है, E कितने पे आता है 5 पर आता है, B कितने पर आता है 2 पर आता है, A कितने पर आता है तो 1 पर आता है। 1 2 3 4 और 5 इन्हें हम आसानी से ऐसे ही मुंह जुबानी याद कर सकते हैं कि B 2 C 3 D 4 E 5 और ये 1 नंबर पर आता है। अब इसके बाद वाले अक्षरों को याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक लगाएंगे। अब इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप आगे देखते रहिए, आपको सारे अक्षर के नंबर याद हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर याद करेंगे कि F मतलब फीस। फीस मार्केट में 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। फीस मार्केट में 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। मैं मानता हूं कि फीस महंगी मिलती है, लेकिन हम फिर भी याद रखेंगे कि फीस का भाव क्या है तो 6 रुपए प्रति किलो। तो F6 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि G7। अब G7 को कैसे याद रखेंगे? G7 एक आप में जीके का भी क्वेश्चन आएगा, वहां पर भी आपको G7 को याद करना है। तो हम यहीं पर याद कर लेंगे कि G7 ग्रुप ऑफ 7 देशों का समूह जो उनकी आर्थिक व्यवस्था को संभालते हैं। विश्व के 7 सक्षम देश जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, वो 7 देशों का समूह है। और इस समूह को G7 के नाम से बोला जाता है। और ABCD में भी G7 नंबर पर आता है, इसलिए हम याद रखेंगे कि G7। इसके बाद हम देखेंगे कि H मतलब हाउस, और हाउस नंबर H मतलब हाउस। प्रत्येक व्यक्ति का घर, हर व्यक्ति का जो हाउस है उसका हाउस नंबर 8 है। हर व्यक्ति का हाउस नंबर कितना है? 8। आज से आपको याद रखना है कि हमारा हाउस नंबर 8 है। हमारा हाउस नंबर कितना हो गया? 8। उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल है कि आई नो मैं जानता हूं। आई नो मैं जानता हूं, तो ये हमें याद हो गया कि आई नो मैं जानता हूं। इसके बाद हम देखेंगे कि J फॉर जग, और जग के अंदर क्या आता है? पानी आता है। जग के अंदर लगभग 1 लीटर के लगभग पानी आता है, और हम मानेंगे कि जो जग होता है, जग का पानी 10 रुपए
प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। जग का पानी कैसे मिलता है? 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर जग का पानी होगा 10 रुपए प्रति लीटर। जे फॉर 10, जे कितने पे आता है? 10, 10 नंबर। अब यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग चालू होती है कि जो के मतलब कैटरीना 11 साल की है। इस हीरोइन को सब जानते हैं, पुरानी हीरोइन है। कैटरीना 11 साल की है, जिसे 12 में लव हो जाता है। कैटरीना 11 साल की है, जिसे 12 में लव हो जाता है और 13 में उसकी मैरिज हो जाती है। कैटरीना 11 साल की है, 12 में लव हो जाता है, 13 में मैरिज हो जाती है और 14 में नाना हो जाता है। और 14 में क्या हो जाता है? नाना हो जाता है। तो इसको बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। कैटरीना 11 साल की, 12 में लव, 13 में मैरिज, 14 में नाना। नाना कब हुआ? 14 में। एन फॉर 14, मैरिज। एम कितने में हुई? मैरिज कितने में हुई? 13 में। एल कितने पर? 12 पर। और कैटरीना कितने की? 11 साल की। इसके बाद हम देखेंगे ओ मतलब ऑरेंज। और मार्केट में ऑरेंज का भाव क्या है? मार्केट में ऑरेंज का भाव क्या है? 15 रुपए प्रति किलोग्राम। मार्केट में ऑरेंज का भाव क्या है? 15 रुपए प्रति किलोग्राम। इसके बाद कैटरीना के बाद एक और हीरोइन है जिसे हम सब जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका कितने साल की है? 16 साल की है। कैटरीना कितने साल की है? 11 साल की। कैटरीना 11 साल की, प्रियंका 16 साल की। कैटरीना 11 साल की, प्रियंका 16 साल की। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्यों मतलब क्योंकि। क्योंकि देखो यहां से समझेंगे, क्योंकि मैंने 17 बार समझाया, आर फॉर राम की माला 18 बार जपो। क्योंकि मैंने 17 बार समझाया, राम की माला 18 बार जपो। क्या है? क्योंकि मैंने 17 बार समझाया, राम की माला 18 बार जपो। अगला आएगा एस। एस फॉर सिस्टर। सिस्टर कितने साल की है? 19 साल की। आज से हम याद रखेंगे कि हमारी सिस्टर 19 साल की है। चाहे वो 50 की भी हो जाएगी, लेकिन हम यही याद रखेंगे कि हमारी सिस्टर 19 साल की। तो आपकी सिस्टर की उम्र क्या है? 19 साल की। कैटरीना कितने की है? 11 की। प्रियंका कितने की है? 16 साल की। राम की माला कितनी बार जपनी है? 18 बार। क्योंकि कितनी बार समझाया था? 17 बार। ऑरेंज का भाव क्या है? 15 रुपए किलो। फीस 6 रुपए किलो मान के चलो। G7 7 देशों का समूह होता है। हमारे हाउस का नंबर 8 है। आई नो मैं जानता हूं। जे फॉर जग। जग का पानी कितना आता है? 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। अब इसके बाद इन चारों चीजों को हम साथ में याद कर सकते हैं। सभी व्यक्ति क्रिकेट देखते हैं और सभी को क्रिकेट का नॉलेज है। सभी जानते हैं कि क्रिकेट के अंदर एक मैच होता है जिसको हम T20 बोलते हैं। तो T20 सीरीज, T20 आराम से याद हो जाएगा। T20 ये याद हो गया T20। और हम ये भी जानते हैं कि T20 मैच के अंदर भारत के हमारे सबसे धुआंधार प्लेयर के रूप में जाने जाने वाले युवराज सिंह, जिनको हम शॉर्ट में यूवी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर 6 बॉल पे 6 छक्के मार रखे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो यहां पर जो युवराज सिंह है उनका शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूवी। और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि युवराज सिंह अब नहीं खेलते हैं, पहले खेलते थे। तो जब युवराज सिंह 21-22 साल के थे तब बहुत अच्छा खेलते थे। कैसे याद रखेंगे? जब युवराज सिंह 21-22 साल के थे तब बहुत अच्छा खेलते थे। यूवी जब 21-22 साल, यूवी जब 21-22 साल के थे तब बहुत अच्छा खेलते थे। 23 में उनका विकेट गिर गया। यूवी जब 21-22 साल के थे तब बहुत अच्छा खेलते थे। 23 में उनका विकेट गिर गया। तो यूवी जब 21-22 साल के थे तो अच्छा खेलते थे, 23 में उनका विकेट गिर गया। 23 मतलब W, 22 मतलब V, U मतलब 21। U 21 साल के, U 21, V 22 और W 23। इसके बाद लास्ट के 3 वर्ड को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। X, Y, Z, 24, 25 और 26। लास्ट के वर्ड को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। X 24, Y 25, Z
26। लास्ट के 3 अक्षर को हमें याद रखना है, एक्स वाई जेड, 24, 25, 26। तो देखो इस प्रकार से हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है, इनको हमें याद रखना है। हम अगर इनको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे या आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लोगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। और ये चीजें याद हो गई तो आपको इसके बाद आने वाले क्वेश्चन को हल करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। जो क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में हल करोगे उसी क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकेंड या 5 सेकेंड के अंदर हल कर पाओगे। तो एग्जाम के अंदर समय बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम इनके नंबर याद रखें, और ये नंबर भी याद करना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगर एक बार हम रिवाइज करें तो एम मैरिज 13 साल में हुई, कैटरीना 11 साल की है, प्रियंका 16 साल की है, ऑरेंज का भाव 15 है और भाई 25 पर आता है। युवराज सिंह 21-22 साल के थे, अच्छे खेलते थे। यूवी 23 में उनका विकेट गिर गया। T20 मैच होता है। आई नो मैं जानता हूं। जे फॉर जग 10 रुपए लीटर के हिसाब से पानी मिलता है। कैटरीना 11 साल की है, 12 में लव हुआ, 13 में मैरिज हो गई, 14 में नाना हो गया और ऑरेंज 15 रुपए के भाव से बिकने लगे। और फिश जो है वो 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। और एलिफेंट E45 नंबर पर आता है। और हमारे सबका घर का नंबर क्या है? 8 नंबर, हाउस नंबर 8, H फॉर 8। तो आप इसी चीज को पहले याद कर लें। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के, वो हम कल करेंगे। हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था समय कार्य। आज उसी से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी कार्य को 24 दिन में ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तथा ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तथा ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम कुल कार्य ज्ञात करेंगे, मतलब एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 48। और जब 16 का भाग देंगे तो 16 48, 24 का भाग देंगे 24 दूना 48, यानी कि बी की क्षमता 2 आए, तो बी की क्षमता यहाँ पर भी 2 होगी। तो 2 के अंदर कितना जोड़ू कि 3 आ जाए, तो 1 जोड़ दो। तो जब बी की क्षमता 1 निकल गई और बी के बारे में पूछा है कि बी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर हम बी की क्षमता से ही भाग देंगे। और बी की क्षमता 1 है, तो 1 का भाग देने पर मेरा आंसर आएगा 48 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर 48 है। ऐसे क्वेश्चन हम कल भी कर चुके थे कि यहाँ पर जो पहले की क्षमता होती है वही क्षमता यहाँ पर भी होगी, और अगर इसकी क्षमता यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, और अगर 2 में 1 जोड़ दूंगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब बी की क्षमता 1 है और जिसके बारे में पूछा जाता है उसी की क्षमता से यहाँ पर भाग दिया जाता है। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख रहे हो कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए तथा बी दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, ए तथा बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 30। और 15 का भाग देंगे तो 15 दूना 30, 10 का भाग देंगे तो 10 या 30। मुझे यहाँ पर पता लगा ए की कैपेसिटी कितनी है, 2, तो यहाँ पर भी ए की कैपेसिटी 2 है। 2 में कितना प्लस करूँ कि 3 आ जाए, 1 प्लस करो, यानी कि बी की क्षमता 1 है और बी के बारे में पूछा है, तो मैं यहाँ पर 1 से भाग लगाऊंगा, मेरा आंसर कितना आएगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 30। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये नया टाइप है कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिन तथा बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं,
तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए तथा बी दोनों मिलकर बोला है तो बीच में प्लस लगाया 10 दिन, बी तथा सी दोनों मिलकर तो 12 दिन, सी तथा ए दोनों मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है। जब मिलकर कार्य करते हैं तो बीच में प्लस लगा देते हैं। अब उसके बाद हमें इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम आएगा 60। 10 का भाग दोगे 6, 12 का भाग दोगे 12 पंजे 60, 15 का भाग दोगे 15 चौक 60। यहाँ पर समय है, ये हमारा कुल कार्य, ये हमारी क्षमता है। इन दोनों की क्षमता 6 है, इन दोनों की क्षमता 5 है, इन दोनों की क्षमता 4 है, लेकिन इनकी अलग अलग क्षमता हमें पता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब ऐसा पूछे कि ए तथा बी तथा सी तीनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये सिंगल व्यक्ति ए या बी या सी कितने समय में करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर बी भी कितनी बार है, 2 बार, सी भी कितनी बार है, 2 बार, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। सभी व्यक्ति जब 2-2 बार होते हैं तो यहाँ पर 2 का गुणा करना कंपलसरी है। उसके बाद तीनों का मिलकर पूछा है तो इन सभी को प्लस करो, और सभी को प्लस करेंगे, 4 6 10 और 5 15 है, और हमेशा की तरह इस 15 का यहाँ पर भाग देंगे तो 15 चौक 60 प्राप्त होगा, 4 दूना 8 प्राप्त होगा। इसलिए हमारा आंसर है 8 दिन। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख रहे हो कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन, सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ पर ए तथा बी उसी कार्य को 12 दिन, बी तथा सी 15 दिन तथा सी तथा ए दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सेम पिछला क्वेश्चन ही है, इनका एलसीएम लेंगे, हमें 60 ही प्राप्त होगा। 12 का भाग देंगे 12 पंजे 60, 15 का भाग देंगे 15 चौक 60, 20 का भाग देंगे 20 तिया 60। अब चूंकि पिछले क्वेश्चन में जैसे कि हर व्यक्ति 2 बार था, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, वैसे भी यहाँ पर भी हर व्यक्ति 2 बार है, इसलिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीनों मिलकर पूछा है तो इन सभी को प्लस करेंगे, 5 4 9 और 9 3 12। तो अब हर बार की तरह 12 का भाग देंगे, 12 1 12, 12 पंजे 60, 5 गुना 10। हमारा आंसर है 10 डेज, 10 दिन हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 36 दिन, बी तथा सी उसी कार्य को 24 दिन, सी तथा ए उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए तथा बी किसी कार्य को 36 दिन, बी तथा सी उसी कार्य को बी तथा सी उसी कार्य को 24 दिन, सी तथा ए उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारा, एलसीएम लेना, और एलसीएम लेने के लिए हम बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलते हैं। 36 दुना 72, 24 का 24, 24 दुना 48, 24 का 72, 18 18 18 54 18 72, यानी कि 72 जो है इनका एलसीएम हो सकता है ना, क्योंकि ये सभी के पहाड़े में आता है। 36 का भाग देंगे 36 दुना 72, 24 का 24, 24 दुना 48, 24 का 72, 18 चौक 18 36, 18 चौक 18 चौक 72, 18 चौक 72। अब क्वेश्चन में चेंज, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए नाम का व्यक्ति अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो जैसा कि हम सबसे पहले ये काम करते थे कि यहाँ पर ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, सी कितनी बार है, 2 बार। प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बार होने के कारण यहाँ पर 2 का गुणा करना जरूरी है, इसलिए हमने 2 का गुणा करा। इसके बाद हमें पहले ये पूछा था कि तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा ना पूछकर क्या पूछा गया कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो जिस लाइन में ए आपको दिख रहा है उसे प्लस करना है, जैसे कि यहाँ पर ए है तो इसे प्लस करना है, यहाँ पर ए है तो इसे प्लस करना है, और यहाँ पर ए नहीं है इसलिए इसे माइनस करना है। जिसके बारे में पूछा जाए वो जहां पर है वहां पर प्लस, जहां पर नहीं है वहां पर माइनस। तो 4 और 2 कितना होगा, 6, और 6 में से 3 जाएगा तो फाइनली 3 बचेगा। अब जैसे कि यहाँ पर भाग देते हैं, 3 का भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24 दूना 48, 48 हमारा आंसर।
अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिन, सी तथा ए उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए बी सॉरी तथा सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तब पिछले इसके पहले वाले क्वेश्चन में तीनों मिलकर पूछा था, इस क्वेश्चन में सिर्फ सी का पूछा, इसके पहले वाले में सिर्फ ए का पूछा था। तो यहाँ पर क्या है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन, सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। जैसे कि हमने सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कुल कार्य निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15 60 तो आ जाएगा, लेकिन 8 के पहाड़े में 60 नहीं आता है, तो क्या हो सकता है 120, 120 8 के पहाड़े में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 120। जब 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, यहाँ पर 4 बचेगा, 8 45, 15 बार जाएगा, 12 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, और 15 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 15 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि ए कितनी बार है, 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब पूछा किसके बारे में, सी के बारे में पूछा है, तो जहां पर सी है उसे प्लस कर दो, यहाँ पर सी है प्लस कर दो, यहाँ पर सी नहीं है माइनस कर दो, इसको हल कर लो। 15 और 8 18 होते हैं, 18 में से 15 घटेगा, फिर 3 बचेगा, इसलिए यहाँ पर 3 का भाग लेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40 40 गुना 80। इस बार हमारा आंसर क्या है, 80। अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को आधे घंटे तथा बी उसी कार्य को 45 मिनट में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो देखो, ए किसी कार्य को आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं, और बी उसी कार्य को कितने समय में करता है, 45 मिनट, यानी कि ए 30 मिनट में, बी 45 मिनट में, तो पूरा कार्य कितने मिनट में हल होगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 90 प्राप्त होगा, 45 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा, 30 का भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा, दोनों मिलकर पूछा है, दोनों को प्लस कर देंगे, 3 2 5, और जब 5 का भाग देंगे तो 18 आएगा, 18 पंचे 90, 18 हमारा आंसर। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ए बी सी तथा डी किसी कार्य को क्रमशः 10 15 20 तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन, बी उसी कार्य को 15 दिन, सी उसी कार्य को 20 दिन तथा डी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, तो सभी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा, 10 का भाग दूंगा 6 आएगा, 15 का भाग दूंगा 4 आएगा, 20 या 60 और 30 दूना 60, सभी मिलकर पूछा है तो हम सभी को प्लस कर देंगे। 6 4 10, 10 और 3 13, 13 2 15, और जब 15 का भाग देंगे तो 15 चौक 60, 4 हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। हमने जो स्टार्टिंग चैप्टर की शुरुआत करी थी पिछले लेक्चर में, उसी में 1 या 2 व्यक्ति का पूछा जाता था, 3 व्यक्ति का पूछा जाता था, अब 4 व्यक्ति का पूछ लिया गया है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, आर्मी के अंदर। अगर हम थोड़ी सी अच्छी मेहनत करेंगे तो 100% हमारी एग्जाम निकल सकती है और हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसी में अगले लेक्चर के लिए जुड़े रहे और तैयारी आगे करते रहे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।